हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश टेम्पो सर्विस से आपका दोस्त गुरु जी। देखिए, मैं आज आया था इस कंपनी में, तो इन्होंने मेरे को लंच 12:30 का लंच, यानी कि 15 मिनट पहले ही इन्होंने बोल दिया कि 12:30 बजे का लंच हो गया है, अब आपकी गाड़ी खाली नहीं होगी। अब देखिए, ये आप सब लोग डिसाइड कीजिएगा। जिस तरह से कंपनियों में ड्राइवर जाता है तो कंपनी का तो लंच होता है, ये तो ठीक है, मानते हैं हम इस बात को। मगर अगर ड्राइवर लंच करने जाना चाहे, अगर ड्राइवर जाना चाहे या ड्राइवर चला जाए, तो क्या कोई भी कंपनी, मुझे तो आज तक ऐसी कोई कंपनी मिली नहीं जिसने ये कह दिया होगा भैया जी आप लंच करके आइए और आराम से, और अब लंच के बाद खाली होगी। हमेशा यही सुनने को मिलता है हमारी कंपनी में लंच हो रहा है। ये तो कोई नहीं कहता कि भाई साहब आपका भी लंच हो गया है, हमारा भी लंच हो गया है। तो ड्राइवर के साथ में जो ये भेदभाव किया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ड्राइवरों के हित के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि जो ड्राइवर है, अबला नारी अबला हो सकती है। देखिए, सब कहते हैं नारी अबला है, नारी अबला है। मैं कहता हूँ ड्राइवर अबला भी है और पगला भी है, क्योंकि उन्हीं दरों पर, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं रास्तों पर, उन्हीं पुलिस वालों से, उन्हीं सब से वो डेली जूझता है, जिनसे हर बार जूझता रहता है। वो लोग उसे लाइफ में दोबारा से चौबारा मिलते रहते हैं, जो कि ये घटिया किस्म के या कमाई खाने की कोशिश में या परेशान करने की कोशिश में उसके साथ में लगे रहते हैं। तो मित्रों, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे लाइक कोई भी बात आपके मन में हो, मस्तिष्क में हो, आपको लगे कि हाँ मेरे लिए बताने योग्य है, तो आप मुझे तुरंत, मेरे इस चैनल में मेरा नंबर है जो कि व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में जाइए, कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। ड्राइवरों की अनेक बातों के लिए, ड्राइवरों की अनेक असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, अनेक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि ड्राइवर की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, उसे परेशान ना किया जाए। अब कॉन्सेप्ट आता है ड्राइवर का, जो हमारे लोडिंग व्हीकल है। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा परसेंटेज में लोडिंग ड्राइवर के बारे में, जो लोडिंग व्हीकल चलाते हैं, क्योंकि जो सवारी वाले होते हैं उन्हें टाइम मिल जाता है। देखिए, हमारे देश में क्या सी विडम्बना है, जिन्हें 24 घंटे 12 घंटे चलते रहना चाहिए, जिसे कहते हैं सवारी, सवारी ऑटो, सवारी की कार, सवारी बस, जिन्हें 24 घंटे चलना चाहिए, वो तो स्टैंड, उनके लिए तो सुनिश्चित है हमारे इस देश के अंदर प्रावधान है कि उसका स्टैंड है, उसकी डिपो है, उसके लिए जगह है। और जो ट्रक है जिसके लिए नॉन ट्री का प्रावधान है, जिसे कहा जाता है कि तुझे इतने घंटे से इतने घंटे नहीं चलने दिया जाएगा, उसे ये कह दिया जाता है कि इतने से इतने घंटे तुझे नहीं चलने दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। उससे ये नहीं बताया जाता कि कहाँ से कहाँ तक नहीं चलने दिया जाएगा। अब मैं यहाँ से अम्बाला जाता हूँ, अब अम्बाला में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे कैंट के पास में मिलता है कि कैंट से अंदर एंट्री करते ही आप नॉन ट्री में दाखिल हो गए। अब आप ये बताइए कि अगर नॉन ट्री का ऐसा ही इन पुलिस वालों को ज़्यादा, किसी को भी इस तरह का ज़्यादा फैलाना है कि नॉन ट्री में कोई ना घुसे, आप समझिए इस बात को। ड्राइवर लोडिंग व्हीकल को ऐसा नहीं है कि कोई भी चाहता है कि नॉन ट्री में ना घुसे, सब चाहते हैं नॉन ट्री में घुसे। वो बंदी से जो लगाई हुई हैं, वो इसलिए लगाई हुई है कि नॉन ट्री में दाखिल होगा तो पेमेंट दे के जाएगा, नॉन ट्री में घुसे, और जब घुस जाएगा जब बताएंगे उसे। वरना अम्बाला के पास में जिस तरह से कर्ण लोक है, कर्ण के नाम से ही करनाल है, और ये प्रसिद्ध भी है, तो आप नॉन ट्री भी प्रसिद्ध कर सकते हैं कि भाई साहब यहाँ से 1 किलोमीटर आगे आपको नॉन ट्री लग जानी है, उस व्हीकल की लग जानी है, उस ट्रक की लग जानी है, उस ड्राइवर की लग जानी है। उस ड्राइवर का लाइसेंस इतना वैलिड होना चाहिए, तब हम वो गाड़ी चला पाएगा। ये सुनिश्चित करें, इसे लिखें, इसे पेपर में डालें, इसे बोर्डों पे लिखें, रोड पे 2-2 किलोमीटर पे लगा होना चाहिए। ये सब चीज़ें, हर अलर्ट जो लोडिंग वाले के लिए ज़रूरी है वो लगा होना चाहिए। अम्बाला से चले चंडीगढ़ चले, चंडीगढ़ से आ गए हम दिल्ली आ गए, दिल्ली से चले गए इलाहाबाद। अब आप मुझे ये बताइए कि चंडीगढ़ में रहने वाला आदमी है, वो दिल्ली की नॉन ट्री के बारे में क्या जानेगा?
और जो दिल्ली का आदमी है वो चंडीगढ़ अम्बाला की नोटरी के बारे में कैसे जानेगा। तो ये सब मेरे हिसाब से सब थोपा जा रहा है लोडिंग ड्राइवर पे। आप आओ, लोडिंग ड्राइवर गाड़ी लेके आओ, और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देगी जानी पड़ेगी पेमेंट। शर्म आजूरी, मालिक उधर से, मालिक भी परेशान करता है, मालिक भी कहता है अरे तूने ध्यान नहीं दिया। अरे ध्यान कहाँ से देगा, जिस चौराहे पर नो एंट्री है वहाँ एक बोर्ड खड़ा करके, वो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई साहब ये चैनमैन है, ओरिजिनल है, प्रशासन ने लगाया हुआ है, किसी ने वैसे ही लगाया हुआ है। अगर किसी ने वैसे भी लगा दिया हो तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता। जो बातें हमें पता ही नहीं होती हैं उनको क्यों नहीं बताया जा रहा। ट्रक ड्राइवर के साथ में ये जो भेदभाव हो रहा है ये ना हो। मैं अखिलेश टेम्पो सर्विस से इसी कोशिश को लेके आगे आना चाहता हूँ। कोई भी आदमी, कोई भी सज्जन, कोई भी मित्र, कोई भी ट्रैफिक पुलिस, कोई भी आरटीओ, कोई भी आरटीओ ऑफिस में जाने के बाद में किसी भी तरह का 1% भी ड्राइवर को सहयोग या संतुष्टजनक बातें या संतुष्ट करने वाला आदमी नहीं मिलता है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं सोचता हूँ मेरा देश 21वीं सदी का, ये हमारा देश ये किस दिशा में जा रहा है। और देशों में है, मेरे को देखो, ये जो लीड मेरे गले में पड़ी है, इस लीड के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे पुलिस वाले ने हाथ दिया, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मगर मेरे तो पेपर भी ओके है, पॉल्यूशन बीमा भी है, मैंने 2-4 दिन पहले चेक किया था। गाड़ी में रिफ्लेक्टर और ये सब इंडिकेटर फलाना ढिकाना जो भी है वो भी सब है। गाड़ी की बत्ती भी चल रही है, गाड़ी की लाइट भी चल रही है, इंडिकेटर भी चल रहे हैं। अब यार चलो देखते हैं, कोई बात नहीं है। उसने एक एक करके पूछना शुरू किया, कहा भाई हाँ तेरे पेपर बता। मैं कहा जी पेपर ओके हैं। तो उसे कुछ नहीं सुझा तो उसने कहा भाई ये गले में जो लीड है तो इससे बातें कर रहा था, एक छोटा सा चलान ले जा। मैंने कहा कितना क्या है? कह रहा कुछ नहीं यार, कोई ज़्यादा का नहीं है, 500 रुपये का चलान है। अब उसने बता तो दिया 500 रुपये का चलान है, पर 4 धारा पेल के उसने 5500 रुपये का चलान पेल दिया, उठा के नेट पे डाल दिया। अब आप मुझे ये बताइए वो कह क्या रहे थे और उन्होंने चलान किस चीज़ का मेरे को ठोका ये। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा घृणा महसूस होती है कि जिस तरह एक बलात्कारी के साथ किया जाता है वैसे ही एक ड्राइवर के साथ किया जाता है, अवला ड्राइवर के साथ में किया जाता है। आप मुझे बताइए क्या इस तरह होना वाजिब है? ये 40,000 रुपये का चालान, दिल्ली के अंदर एक छोटा सा चालान 40,000 रुपये का है। आप सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, 40,000 रुपये का एक छोटा सा चालान, 40,000, 20,000 ड्राइवर का, 20,000 मालिक का, नो एंट्री में दाखिल होने के बाद का। आप समझदार है, सज्जन है, मैं पूरे दिल्ली एनसीआर, पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर लोडिंग व्हीकल, या आप लगा लो कि लोडिंग व्हीकल लगा लो, आप कॉमर्शियल लगा लो, आप सवारी टेम्पो लगा लो, कोई भी A to Z, मुझे ये आके बता दे, चैलेंज कर रहा हूँ मैं, मुझे कोई ये आके बता देना कि भाई साहब वहाँ पर नो एंट्री के बारे में सुनिश्चित किया गया है, लिखा गया है, बताया गया है। कहीं भी कोई बोर्ड दिखा दो, कोई भी संकेत दिखा दो। हाँ, संकेत मिलता है, जब ट्रैफिक वाला मिलता है पता चलता है कि भाई साहब आप 30 फुटे पे चढ़ गए हो, यहाँ तो 24 घंटे नो एंट्री है। अब आप ये लगाइए, जिसको निकल के जाना है, जो मुसाफिर है, जिसे जाना है, जिसे रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, और मिलना भी चाहे तो मिलने नहीं दिया जाना है, वो आदमी नो एंट्री का बोर्ड कैसे देखेगा? और देख भी लिया अगर तो बैक करेगा क्या? बैक कैसे करेगा? पिछले आने वाले कोई भी गाड़ी वाला, कोई भी ड्राइवर, सबसे पहले तो मैं ड्राइवर भाइयों से बता दूं कि ड्राइवर भाई अपने भाइयों को लाइक करें, उन्हें परेशान ना करें। जितने भी लोडिंग व्हीकल ड्राइवर हैं वो अपने ड्राइवर भाइयों को लाइक करें, पसंद करें, उनसे कहें कि भैया आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, मैं आपको लाइक करता हूं, उसे पसंद करें, उसे इग्नोर ना करें, दुश्मनी ना करें। कोई भी ड्राइवर किसी भी लोडिंग व्हीकल वाले से दुश्मनी ना करे। अगर इसी तरह दुश्मनी करते रहोगे तो इसी तरह कुत्तों की तरह पेमेंट देते फिरोगे, कुत्तों की तरह गाली खाते फिरोगे, कुत्तों की तरह धुतकार खाते फिरोगे, किसी के भी खूंटों में बंधने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि कुत्ते जैसी आपने अपनी कैटेगरी बना रखी है। जैसे कुत्तों में कहते हैं ना, कुत्तों में अगर जो भी है A to Z, जो भी कुछ कहते हो, मुझे भी ध्यान नहीं है, पर आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कोई भी लोडिंग ड्राइवर अपने लोडिंग ड्राइवर भाई से दुश्मनी ना ले, उसे परेशान करने की कोशिश ना करे, उसे गाली गलौज करने की कोशिश ना करे। कोई भी लोडिंग ड्राइवर
रोड पे गाड़ी लेके खड़ा मिलता है। तो आपके पास वक्त हो, और अगर ना भी हो तो भी आप 1 सेकंड निकाल के, 2 सेकंड निकाल के उससे जाकर पता करें कि भाई साहब आपको क्या परेशानी है, और आपको अगर कोई परेशानी है तो क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता तो मुझे ये पता है कि यहाँ से 4 किलोमीटर बाद पंचर वाला है, मैं आपको उसका एड्रेस दे देता हूँ, आप जाके वहाँ पंचर बनवा लीजिए। या आपको वहाँ मिस्त्री मिल जाएगा, आप डिफेंसर बनवा लीजिए। या आपको वहाँ मिस्त्री मिल जाएगा, आप अपनी गाड़ी के स्टड डलवा लीजिए। या थोड़ी दूर आगे आपको पानी का नल मिल जाएगा, आप अपने कूल एंड रेडिएटर वाटर में पानी डाल के फ़िलहाल काम चला लीजिए। या आधा किलोमीटर बाद में एक स्टोर मिलेगा जहाँ से आपको कॉन्डम के पैकेट मिल जाएंगे। 2-4 कॉन्डम लेके आप अपने फटे हुए लीकेज हुए पाइप्स वगैरह को रिपेयर करके कुछ दूरी तय कर सकते हैं, नो एंट्री के एरिए से बाहर निकल सकते हैं। मुझे पता है भैया जी आपके लिए लोडिंग व्हीकल की नो एंट्री कहाँ से कहाँ तक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिश्चित कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आगे को आपको काम देगा। तो इस तरह की बातों का ध्यान दें, इस तरह सहयोग करें। हैवी लोडिंग हो या छोटा लोडिंग हो, कोई भी हो, कोई लंच के लिए नहीं पूछता यार। कोई ये कहता ही नहीं है भाई साहब आपने खाया, नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछेगा आपने नहाया, नहीं पूछेगा। हाँ ये जरूर कहेगा तेरे से बदबू आ रही है, बहन चो मैं गाली सॉरी भाई साहब माफ़ करना। देखिए यह क्या कमाल की बात है ये कि आप में से बदबू आ रही है। अरे हमारी बदबू से तुम्हें क्या लेना भैया, हमारे माल से लो ना, जो हम आपकी कंपनी के लिए लेके आए हैं। अगर ये नहीं आएगा तो आप हो सकता है 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद यहाँ ठाली बैठ जाएं। ट्रक ड्राइवर अगर रोड पे उतर के गाड़ी लेके किसी भी कंपनी का माल किसी भी कंपनी में नहीं लेके जाएगा तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया वो कंपनी कैसे चलेगी। सारे ड्राइवर भाई, सारे ड्राइवर, ऑल इंडिया ड्राइवर भाई अगर हड़ताल पे चले जाएं तो मुझे आप ये बताइए कि अध्यापक को लेके स्कूल कौन जाएगा, स्कूल को बच्चों को लेके स्कूल कौन जाएगा, स्कूल के प्रिंसिपल को लेके स्कूल कौन जाएगा। अरे वो ड्राइवर की वैल्यू है, ड्राइवर ही है वो जो उससे सबको लेके जाता है। एसडीएम को लेके कौन जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी ड्राइवर ही हैं, 5 7 10 ड्राइवर जो उन्हें लेके जाते हैं, सूझबूझ से लेके जाते हैं। ड्राइवर एक ऐसा विश्वासी और विश्वासी अत्यंतपूर्ण विश्वासी व्यक्ति है जो कभी भी किसी के साथ में जिसका भी काम करता है 10,000 रुपये की नौकरी के लिए करे या 5,000 रुपये की नौकरी के लिए करे या 1,500 रुपये की नौकरी के लिए करे, मगर वो ईमानदारी से नौकरी करता है। सभी जानते हैं कि सभी ड्राइवर के बिना कहीं नहीं जा सकते, चाहे वो लॉरी का ड्राइवर हो, बुग्गी का ड्राइवर हो, ट्रैक्टर का ड्राइवर हो, ट्रॉली का ड्राइवर हो, भैंसा बुग्गी का हो, घोड़ा टांगे का हो, या ट्रेन का हो, जेसीबी का हो, टेम्पो का हो, ऑटो का हो, कार का हो, रेल का हो, कोई भी ड्राइवर हो है तो ड्राइवर ही ना। अब ये वो तो नहीं है कि भाई साहब बहुत तगड़ी वाली डिग्री करनी पड़ेगी और आपको पायलट बन के और देश विदेश हवाई जहाज उड़ाने पड़ेंगे। आप ये सोचिए वो भी एक ड्राइवर ही है, और वो ड्राइवर सिर्फ इतना बड़ा ड्राइवर है कि उसे पता है कि मुझे यहाँ से इधर को जाना है, उसने वो ट्रेनिंग ली हुई है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आपको चैलेंज है, आप मुझे 1 महीने हवाई जहाज की ट्रेनिंग दीजिए, मैं उड़ा के दिखाता हूँ आपको। आप मुझे 15 दिन हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग दीजिए, मैं उड़ा के दिखाता हूँ आपको। और मैं ही नहीं, मेरे देश का हर ड्राइवर हवाई जहाज उड़ा सकता है, हवाई जहाज पानी में चला सकता है, रोड पे गाड़ियाँ चला सकता है। इन ड्राइवरों को ट्रीटमेंट किया जाता है जिस तरह से कभी नशा करा दिया जाता है, कभी स्प्रे करा दिया जाता है, रोड पर लूट लिया जाता है, टायर खोल लिए जाते हैं, स्टेपनी खोल ली जाती है, गाड़ी की बैटरी खोल ली जाती है, पॉकेट लूट लिया जाता है, चाबी छीन ली जाती है, मारा पीटा जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या ये हमारा देश का ड्राइवर सिर्फ इसीलिए कि इस तरह की भाषाओं को सुनेगा आपसे। और मैं कहना चाहता हूँ उन समझदार लोगों से और उस समझदार ड्राइवर भाइयों से, उन समझदार ट्रांसपोर्टरों से जो ड्राइवर को अभद्र भाषा से प्रयोग करते हैं। हो सकता है कोई ड्राइवर किसी से अनबन होकर किसी से कुछ कह दे, पर ड्राइवर भाई मैं जानता हूँ कैसा होता है, दिल का बहुत सच्चा होता है, अच्छा होता है। शरीर को शांत करने के लिए अगर उसे लिक्विड भी लेना होता है तो वो शरीर को आराम देने के लिए, क्योंकि टाइम बे टाइम सोने को मिलता है, टाइम बे टाइम मेहनत करने को मिलता है। आप लोगों से जो जाके जिमों में जाके जो 50-50 किलो लोहा उठा रहे हैं उन्हें हमारे पास भेजिए। 50 किलो के टायर को उठा के अंदर स्टेपनी में लगा के मेरे को 10 नट खोल के चढ़ा के दिखा दे, मैं उसकी जिम को मान जाऊंगा। मेरा चैलेंज है भाई तुम लोगों से। जो भी कोई इस वीडियो को सुन रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सुन रहे थे गुरुजी को,
जो भी कोई जिम वाला है, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे आके मिले। मैं हवाई जहाज उड़ाना पसंद करूँगा। जब आप कहेंगे जब आ जाऊँगा आपके पास में। जब आप कहोगे, कोई भी A to Z, कोई भी चीज़ ड्राइवर से बाहर नहीं है, कोई भी चीज़ इंसान से बाहर नहीं है, कोई भी चीज़ इस विश्व की ऐसी नहीं है जो सोच समझ से ज़्यादा परे हो। प्रलय जैसी कोई चीज़, प्रलय जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो कभी कभी आती है, एक बार आती है, सफा कर जाती है। यहाँ पे हम डेली काम कर रहे हैं, हमें डेली सफा करने की कोशिश की जा रही है। क्या करें हम इन देशवासियों का। ड्राइवर एक्सीडेंट में मरता है। मेरा एक जानने वाला हाईवे पे, पेरीफेरल हाईवे पे एक्सीडेंट में मर गया। बताइए उसके सरकार ने क्या रुपये दे दिए उसे, उसके परिवार को गाड़ी वाले ने क्या रुपये दे दिए, इंश्योरेंस ने क्या रुपये दे दिए, जिसमें घुसा उसने क्या रुपये दे दिए। क्या देते हो आप लोग। एक आदमी 20 साल नौकरी करता है कंपनी के अंदर, 200 रुपये से लगा होता है, 50,000 रुपये पहुँच जाता है। ड्राइवर वही 15,000 10,000 की नौकरी करता है, सुबह से शाम तक 100 रुपये खाना खाता है। जो भी खा ले तो भली बात है, वो भी कोई नहीं देता। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मैं अखिलेश टेम्पो सर्विस से, गुरुजी आपका मित्र, आपकी बात उठाने का काम करूंगा, आपकी बात को आगे ले जाने का काम करूंगा, आपकी बात पे क्वेश्चन उठाने का काम करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल मित्रों।